नमस्कार, न्यू सतपुड़ा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल में वायरिंग से संबंधित गोदाम वायरिंग के बारे में, जिसका मैं आपको पहले यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आपको उसका डायग्राम सर्किट बनाकर समझाऊंगा। उसके बाद प्रैक्टिकली सर्किट तैयार करके किस तरह ऑपरेट होता है और ये वायरिंग किस तरह कार्य करता है, इसकी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ सामने बोर्ड पर गोदाम वायरिंग का एक सर्किट बना हुआ है, जिसमें हमने 3 लैंप लिए हैं, एक सिंगल वे स्विच और 2 2 वे स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 लैंप का बनाया हूँ सर्किट। आप जैसे चाहे तो 4 लैंप, 5 लैंप या जितने का बनाना है उतने लैंप का सर्किट तैयार कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 3 लैंप लगे हुए हैं, तो इसके साथ हमने 2 2 वे स्विच लिए हैं। अगर आप यहाँ पे 4 लैंप लेते तो आपको 3 2 वे स्विच यूज़ करना पड़ता है। उसी प्रकार लैंप बढ़ते जाएंगे तो एक 2 वे स्विच आपको लगाना पड़ेगा और एक सिंगल वी स्विच तो आपके साथ रहेगा ही। ठीक है, अब देखते हैं सर्किट को समझते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे कार्य करता है। इस सर्किट डायग्राम में आप देखिए, ये न्यूट्रल यहाँ पे जो ब्लैक मार्कर से जो लाइन बनी हुई है ये पूरा न्यूट्रल है, और जो ब्लू मार्कर से लाइन बनी हुई है ये पूरा फेज वायर को इंडिकेट कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये ऑपरेट कैसा होगा। ये आप देख रहे हैं, जैसे हम इसको सप्लाई देंगे तो फेज यहाँ से होता हुआ इस स्विच में आएगा। ये स्विच अभी ऑफ है, जैसे इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो फेज यहाँ से आगे बढ़ता हुआ अगले स्विच में आएगा। अगला स्विच जो कि S1 है ये भी ऑफ पोजीशन में है, तो ये स्पेस यहाँ से होता हुआ वायर से होते हुए लैंप 1 के दूसरे सिरे पे पहुँच रहा है और न्यूट्रल ऑलरेडी इसको इस तरफ से मिल रहा है। तो फेस और न्यूट्रल यहाँ पे आएंगे तो ये लैंप हमारा L1 है, जो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम S1 स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो यहाँ पे कनेक्ट है S1 ये डिस्कनेक्ट होगा, तो फेस यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और नीचे S1 की स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। तो फेस यहाँ से आगे बढ़ता हुआ, हमारा फेस ये आगे बढ़ता हुआ अगले स्विच S2 में पहुँच जाएगा। ठीक है, ये स्विच S2 अभी ऑफ पोजीशन में है, ये ऊपर वाले से, इसका ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट है। तो फेस यहाँ से आगे बढ़ता हुआ लैंप L2 के दूसरे सिरे में पहुँच जाएगा और न्यूट्रल ऑलरेडी इसको इधर से मिल रहा है। तो हमारा क्या होगा, लैंप जो L2 है ये ऑन हो जाएगा, और चूंकि S1 स्विच को जैसे ही ऑन किए तो यहाँ से फेस डिस्कनेक्ट हो गया, तो हमारा लैंप L1 जो है ये ऑफ हो जाएगा और L2 ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम S2 स्विच को ऑन करेंगे तो ये फेस जो L2 में पहुँचा था ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ से सीधा होते हुए L3 के दूसरे सिरे पे जाएगा। इधर से फेस जा रहा है, इधर से न्यूट्रल, तो हमारा लैंप L3 जो है यानी तीसरा लैंप ये ऑन हो जाएगा और लैंप L2 है जो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है गोदाम वायरिंग। अब मैं आपको प्रैक्टिकल में इसका सर्किट तैयार करके ऑपरेट करके बताऊंगा कि ये किस प्रकार ऑपरेट होता है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल सर्किट बना। तो आइए अब देखते हैं, हमने जो अभी बोर्ड में पढ़ा गोदाम वायरिंग, जो बोर्ड में सर्किट बनाया था उसको हमने यहाँ प्रैक्टिकल रूप से तैयार कर लिया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ टेबल पे एक सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे हमने 3 होल्डर और 3 लैंप का प्रयोग किया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्विच लगी है। ये पहली स्विच जो है ये है 1 वे स्विच, ये 1 वे स्विच, और इसमें 2 2 वे स्विच लगी है। देखिए ये 2 वे स्विच और ये दूसरी 2 वे स्विच। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको सर्किट में दिख रहा होगा एक ब्लू वायर। ये ब्लू वायर जो है इसको हमने यहाँ न्यूट्रल के लिए लिया है। सभी तीनों लैंपों के न्यूट्रल को आपस में शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है, और ये जो येलो वायर दिख रहा है आपको जो स्विच से होते हुए आया है ये फेज वायर है, जैसा हमने बोर्ड पे सर्किट में देखे थे। तो आइए अब इसको अपने ऑपरेट करके समझते हैं। इसमें हम पहले स्विच को ऑन करेंगे।
तो स्विच को ऑन करते ही हमारा जो लैंप L1 था, मतलब पहला लैंप, ये ऑन हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। जब हम दूसरे स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा पहला लैंप ऑफ हो जाता है और दूसरा लैंप ऑन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे, ये देखिए हमारा जो लैंप 3 है, तीसरे नंबर का, ये ऑन हो गया और सेकंड वाला लैंप ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये है, इस वायरिंग का प्रयोग गोदाम वायरिंग में होता है, यानी गोदामों में किया जाता है। जैसे मान लीजिए गोदाम में 3 कमरे बने हुए हैं, तीनों कमरे में रोशनी की ज़रूरत है। तो जैसा गोदाम में कोई प्रवेश करता है तो पहले रूम में जाते ही साथ वो लैंप ऑन करेगा। ठीक है, फिर वहाँ से आगे बढ़कर दूसरे रूम में गया तो दूसरे रूम में जाने के लिए उसने दूसरा लैंप ऑन किया, तो जिससे ऑटोमेटिक पहला लैंप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरे रूम के बाद वो तीसरे रूम में जाता है और स्विच को ऑन करता है, तो दूसरे रूम का लैंप ऑन ऑफ हो जाएगा और तीसरे रूम का लैंप ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब वो तीसरे रूम से वापस आता है बाहर की तरफ, तो वो स्विच को ऑफ करते हुए आएगा। तो जैसे इसको ऑफ करेगा तो अपना आगे वाले रूम का लैंप ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर अगले स्विच को ऑफ करेगा तो लैंप पहला तो ऑन हो जाएगा और इस तरह वो बाहर निकल के लास्ट में बाहर के स्विच से सभी लैंपों को ऑफ कर देगा। तो साथियों, हमने देखा गोदाम वायरिंग, जिसको हमने बोर्ड में भी सर्किट बना के समझा और यहाँ प्रैक्टिकल तैयार करके भी समझा। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में हम अगला प्रैक्टिकल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।